हेलो एंड वेलकम, थैंक यू वेरी मच। आज हम फिर से टेंस ऑलरेडी हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं और हम आपके लिए लेकर के आए हैं अभी कंडीशनल सेंटेंस। ये टेंस के बाद में कंडीशनल सेंटेंस पढ़ाने का क्या पर्पस है? एग्ज़ाम के अंदर सीक्वेंस ऑफ टेंस आता है और सीक्वेंस ऑफ टेंस जो है मैच करता है टेंस के साथ। और कंडीशनल सेंटेंस भी, क्योंकि इसके अंदर दो सेंटेंस होते हैं और इसके अंदर कंडीशन होता है। कंडीशन ये होता है कि अगर तुम आओगे तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा, अगर वो आए तो मैं उसके साथ दिल्ली जाऊं, अगर वो दिल्ली गया होता तो पार्लियामेंट देखा होता। हमने तीन सेंटेंस बोले डिफरेंट हिंदी मीनिंग में और इसमें तीनों में कंडीशन है। कंडीशन का मतलब होता है शर्त होना, इसलिए ये किसी कंडीशनल सेंटेंस कहा जाता है। कंडीशन मतलब शर्त होना, और इसमें एक जो है कंडीशन बतला रहा है और दूसरा उसका एक्शन बतला रहा है कि अगर ऐसा होता तो ऐसा होता। इसलिए मैं इस कंडीशनल सेंटेंस को आपके साथ लेकर के आया हूँ। ये बड़ी इंपॉर्टेंट है और इसके बाद से हम फिर जो है स्पॉटिंग एरर्स पे काम करेंगे। तो पहले हम कंडीशनल सेंटेंस पढ़ते हैं। इसके बहुत सारे पार्ट्स हम आपको लेकर के आएंगे, इसमें बहुत डिटेल आएगा आपके साथ। हमने बोर्ड के ऊपर 3 सेंटेंस लिखे। आप इस सेंटेंस को गौर से पढ़िएगा तो आप पाएंगे कि सबसे पहला सेंटेंस है कि अगर तुम परिश्रम करोगे। यहां पर आप देख सकते हैं कि यहां पे लिखा है गागेगी। अगर तुम परिश्रम करोगे तो सफल होगे गे, यानी ये दोनों कंडीशन इसमें 2 सेंटेंस हैं। आप इसमें देख सकते हैं, इसमें 2 सेंटेंस है। अगर से लेकर के और करोगे तक एक सेंटेंस है, तो सफल होगे यहां तक, तो से लेकर के होंगे तक 2 सेंटेंस है। मैं हिंदी इसलिए लिखा हूं कि बच्चे हिंदी से समझ जाएं इसको, तो उनके लिए आसानी होगा। फिर हम जो है इंग्लिश टू इंग्लिश उसको पढ़ते रहेंगे। मैं चाहता हूं कि आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो। तो आप देखें कि अगर आपके सामने इस तरह का सेंटेंस आता है, जिस सेंटेंस में शुरू में अगर लगा हुआ हो या कहीं कहीं यदि भी होता है। क्या होता है? यदि। अगर इस तरह के भी वर्ड आए तो दोनों का सेम मीनिंग होता है। हिंदी में सेम मीनिंग होगा और इंग्लिश में इसका हम क्या लिखेंगे? इफ या वेदर लिखा जाता है, लेकिन यहां पे इफ का इस्तेमाल हम करेंगे। वेदर का कंसेप्ट एक अलग है, तो कंफ्यूज ना हो जाए। यहां पे हम इफ ही लिखेंगे। तो तुम अगर परिश्रम करोगे, यानी फ्यूचर टेंस में है ये, तो सफल होगे। ये फ्यूचर टेंस की बात है, ठीक है। और इस फ्यूचर टेंस में इसमें कंडीशन है, तो क्या करेंगे हम इसमें? पहले भी मैंने जब एडवांस टेंस पढ़ाया, सीक्वेंस ऑफ टेंस पढ़ाया, उसमें भी हमने इसके बारे में कुछ बताया था। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये पहला सेंटेंस हो गया और दूसरा सेंटेंस है। पहला सेंटेंस है और दूसरा सेंटेंस है। पहला सेंटेंस में भी गागेगी है और दूसरा सेंटेंस में भी गागेगी है। पहला सेंटेंस में यदि है। अगर किसी भी सेंटेंस के शुरू में यदि हो तो ये आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा और लास्ट वाला जो है प्रिंसिपल क्लॉज होगा। ये क्लॉज भी इसके अंदर आते हैं। सीक्वेंस ऑफ टेंस ही एक तरह का ये भी। तो अगर है तो इसके बदले में हमने यहां पे क्या लिखा? इफ लिख दिया। उसके बाद से हम देखेंगे कि करोगे, तो गागेगी का अंग्रेजी तो हमने विल लिखा नहीं। क्यों नहीं लिखा? इसलिए नहीं लिखा कि ये जो है आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज है और सबऑर्डिनेट क्लॉज हमेशा प्रेजेंट में लिखा जाएगा अगर वो फ्यूचर टेंस में हो तो, ठीक है। और इसको बोलते हैं, ये जो है ना रियल कंडीशन है। अगर तुम आओगे तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा, अगर तुम परिश्रम करोगे तो परीक्षा पास करोगे, वह उससे अगर मिलेगा तो उसकी सहायता करेगा। ये सारे रियल कंडीशन है। रियल कंडीशन है। जाहिर सी बात है, आप मेरी क्लास के लेक्चर सुनेंगे तो इंग्लिश सीखेंगे, या किसी भी टीचर की क्लास का लेक्चर सुनेंगे तो आप इंग्लिश सीखेंगे। तो ये तो कॉमन सी बात है और रियल है ये। तो अगर तुम परिश्रम करोगे, तो अगर के बदले में हमने इफ लिख दिया, तुम के बदले में हमने यू लिख दिया। अब परिश्रम करने का क्या होता है? हार्ड वर्क। अगर आप हार्ड वर्क करोगे, इफ यू वर्क हार्ड, अगर आप कठिन परिश्रम करोगे, यानी यहां से लेकर के और यहां तक जो टेंस हुआ, ये हमारा हमने लिख दिया क्या चीज में? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। ये हमारा हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, यानी फर्स्ट क्लॉज जो है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखा जाएगा। और दूसरा देखें, दूसरा सेंटेंस फिर यहां शुरू होता है, क्योंकि यहां पे कॉमा है। कॉमा के बाद में, कॉमा मीन्स टू सेपरेट 2 सेंटेंसेस।
टू सेपरेट टू सेंटेंसेस, यहाँ पे इसने सेंटेंस को सेपरेट कर दिया। अब अक्सर बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं, तो का भी अंग्रेजी देन लिख देते हैं, लेकिन एक्चुअली तो का इंग्लिश देन नहीं लिखा जाएगा। इस तो का यहाँ पे कोई मीनिंग नहीं है, यह हिंदी में एक कंडीशन बतलाने के लिए लिखा जाता है। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे सब्जेक्ट तो नहीं है, लेकिन फिर हमने यहाँ पे कहाँ से यू लिख दिया, क्योंकि बात इसी यू की हो रही है, ठीक है। तो जब तक हम, क्योंकि यहां से यू से लेकर के और कॉमा तक एक सेंटेंस खत्म हो गया, जब हमें दूसरा सेंटेंस लिखना होगा, मेरी बात खूब गौर से सुनिएगा और इस वीडियो को मोस्टली आप शेयर करें। मैं डिफरेंट टाइप का क्लासेस आपके लिए लेकर के आया हूं, बहुत इंफॉर्मेटिव है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। फिर आप सब्सक्राइब नहीं करते, शेयर नहीं करते, लाइक नहीं करते, ये आपसे हमारी शिकायत है। प्लीज शेयर करें मेरे चैनल को, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। अब यू यहां पर है, तो दूसरा सेंटेंस को तो हमको कंप्लीट करना है, तो फिर हम क्या करेंगे, इसके लिए हमें फिर से एक इसका यू प्रोनाउन यहां पर लेकर के आना होगा। जब तक हम यू प्रोनाउन यहां पर सब्जेक्ट नहीं लेकर आएंगे, अगला सेंटेंस कंप्लीट नहीं होगा, क्योंकि सेंटेंस का नियम है कि एटलीस्ट आपको एक सब्जेक्ट एक वर्ब का होना जरूरी है एक सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए। तो हम यहां पे ही क्यों नहीं लिखा, क्योंकि बात तो तुम्हारे बारे में हो रही है ना, यू के बारे में बात हो रही है, सेकंड पर्सन के बारे में बात हो रही है, तो मैं ही कहां से लेकर आऊं, नहीं लगा सकता ना। इसी यू का हम प्रोनाउन यहां पे ला करके एक सब्जेक्ट बना देंगे। अब सफल हो गए, अब ये वाला जो होगा यहां पे विल लगेगा, यहां पे गा गे गी का सही इस्तेमाल होगा, क्योंकि ये सेंटेंस जो है आपका पीसी क्लॉज है, पीसी क्लॉज है, प्रिंसिपल क्लॉज है, और ये फ्यूचर टेंस में है, ये फ्यूचर टेंस में आएगा। और ये आ गया आपका, ये इसको बोलेंगे एससी सबऑर्डिनेट क्लॉज, और ये आ गया आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या है या सिंपल प्रेजेंट क्या, दोनों कह सकते हैं। ये आपका पीसी हो गया। तो पीसी क्लॉज हमेशा जो है फ्यूचर टेंस में होगा और सबऑर्डिनेट क्लॉज हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होगा। तो उसके बदले में यू के साथ विल लग गया और बी लग गया यहां पे, क्योंकि यहां पे सक्सेसफुल है, यू विल बी सक्सेसफुल, तुम तो सफल हो गए। अब ये फ्यूचर टेंस में हो गया और प्रेजेंट टेंस में हो गया, यानी ये रियल कंडीशन है। तो बच्चों, अगर आपके सामने इस तरह का सेंटेंस कभी भी आता है जो रियल है, अगर वो आएगा तो मैं उसकी मदद करूंगा। इफ ही कम्स आई विल हेल्प हिम। इफ ही गोज देयर, अगर वह वहां जाता है, एब्सोल्युटली ही विल गेट द बेनिफिट, बेशक जरूर वह उसे लाभ पाएगा या फायदा पाएगा। अब इस तरह, इसके बाद में ये पहला सेंटेंस मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। पहला सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गया, दूसरा पीसी क्लॉज हो गया, और पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट में इसलिए बना क्योंकि इसके साथ अगर लगा हुआ है, कंडीशन इसी में है, कंडीशन इसी में है, कंडीशन इसमें नहीं है, शर्त इसमें नहीं है। शर्त यह है कि तुम कठिन परिश्रम करोगे तभी तो सफलता पाओगे, तो शर्त यह है कठिन परिश्रम करना। क्लियर? आगे बढ़ते हैं दूसरा सेंटेंस की तरफ। अब ये दूसरा सेंटेंस कहता है कि अगर इस कमरे में भूत आ जाए तो सब भाग जाएंगे। बिल्कुल सही है, घोस्ट से, डेविल से सभी लोग डरते हैं, तो अगर इस कमरे में भूत आ जाए तो सभी लोग भाग जाएं। अब ये क्या है, ये कौन सा कंडीशनल सेंटेंस है? इसको बोलते हैं अनरियल कंडीशनल सेंटेंस। डिटेल में हम इसके आगे पढ़ेंगे, लेकिन मैं ये हिंदी में इसलिए लेकर के आया ताकि आपको समझ में आ जाए कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं और आप तक हमारा मैसेज क्लियर पहुंच जाए। क्लियर? अगर इस कमरे में भूत आ जाए, देखिए अनरियल कंडीशन है और इसको बोलते हैं हाइपोथेटिकल सिचुएशन। अगर मैं प्रधानमंत्री हो जाऊं, संभव नहीं है। अगर मैं राजा हो जाऊं, ये भी संभव नहीं है। अगर मैं चिड़िया हो जाऊं, या अगर मैं मिलीनियर हो जाऊं, ये सारे हाइपोथेटिकल सिचुएशन है। दिस इज कॉल्ड इमेजिनरी थॉट्स एंड एवरीवन हैज राइट टू थिंक अबाउट हिमसेल्फ। हर आदमी को अपने बारे में सोचने की आजादी है। तो अगर इस कमरे में भूत आ जाए तो सब भाग जाएंगे। इसको बोलते हैं अनरियल कंडीशनल सेंटेंस। ठीक है? अब इसको बनाएंगे कैसे, हम थोड़ा ध्यान रखें और ये देखें, ये होगा आपको पास्ट टेंस में। क्या होगा? देखिए ध्यान रखिएगा बच्चों, ये पास्ट टेंस में होगा। पहला फ्यूचर टेंस में होगा और दूसरा पास्ट टेंस में होगा। अगर
एक भूत इस कमरे में आ जाए। अब यहां पे देखें, अगर का हमने इंग्लिश इफ लिखा है, ये भी करेक्ट है। अ घोस्ट, एक भूत। आने का मतलब वो चल करके नहीं आता है, क्योंकि एपियर और डिसएपियर होता है। ठीक है, कोई चीज जो है ना, इस रूम के अंदर कोई घोस्ट आ जाए, कोई डेविल आ जाए, कोई एंजल आ जाए, तो एपियर होगा, बिकॉज वी कैन नॉट सी हाउ ही इज वॉकिंग। वो कैसे वॉक करता हम नहीं देख सकते ना उसको, तो एपियर्ड होगा। इफ अ घोस्ट एपियर्ड इन दिस रूम, इस कमरे में, अगर एक घोस्ट इस कमरे में आ जाए या एपियर हो जाए तो सभी लोग भागे। अब यहां पे देखिए, ये जो है आपका V2 है। क्या है? V2, यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में अगर इस कमरे में एक भूत आ जाए, यहां पर आप देखें आ जाए, ये क्लियर बताता है कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। क्लियर बताता है कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो क्या होगा? अब इस तो को हटा देंगे, यहां पे कॉमा होगा क्योंकि सेंटेंस को सेपरेट कर रहा है। ठीक है, ऑल वुड रन अवे। अब आपने यहां पे देखा, यहां पे तो हमने विल लिखा, फिर यहां पे हमने वुड कैसे लिख दिया? आपको पता होगा, बड़ी समझने के लिए ट्रिकी वर्ड है। जैसे ही अब ये कौन सा क्लॉज हो गया? यहां से यहां तक ये हो गया आपका यही क्लॉज, जिसको हम बोलते हैं सबऑर्डिनेट क्लॉज। अब सबऑर्डिनेट क्लॉज अगर पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है तो विल को वुड में बदला जाए, क्योंकि आपको पता है कि विल को जब हम चेंज करते हैं पास्ट टेंस में तो क्या बन जाता है? विल का वुड बन जाता है। क्लियर? तो जब ये पहला जो है सेंटेंस जो है किस टेंस में है? ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है, तो विल जो है जब चेंज होगा, क्योंकि देखिए हम बात अगर डिस्क्राइब करेंगे तो हर बात पास्ट का करेंगे। जैसे मैं कल बाजार गया, मैंने कुछ बच्चों के लिए खिलौने खरीदे, फिर उसके बाद से हमने चाय पी और घर आ गए। ये सारी बात हमने पास्ट इंडेफिनिट टेंस में डिस्क्राइब किया, कल की बात है। तो जब पहला सेंटेंस इसका पास्ट में होगा तो अगला सेंटेंस कैसे प्रेजेंट में होगा? बिल्कुल नहीं होगा। इसलिए अब यहां पे ऑल जो है, ऑल लिख दिया हमने, इसका ये सब्जेक्ट हो गया। ऑल वुड रन अवे, सारे लोग भाग जाएंगे। और विल का V2 हो गया। क्या हो गया? विल का V2 हो गया। क्लियर? ओके, आगे बढ़ते हैं। अब तीसरा कंडीशनल सेंटेंस है। ये तीनों कंडीशनल सेंटेंस आपको हमेशा मिलेंगे, और इसके अलावा बहुत सारे कंडीशनल सेंटेंस है। मैं एक एक करके लेके चल रहा हूं। पहले जो तीन हैं मेजर, इनको मैं चाहता हूं कि मैं सामने रख दूं ताकि आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। फिर हम आगे पढ़ते चलेंगे इसके बारे में। बहुत सारा एडिशनल कंडीशनल सेंटेंस है, हम उसको पढ़ेंगे। सेंटेंस नंबर तीसरा कहता है कि अगर वह दिल्ली गया होता तो उसने लाल किला देखा होता। दिल्ली में हमारा रेड फोर्ट है, तो लाल किला देखा होता, यानी ये कंप्लीटली अनरियल है। क्या है ये? इसको बोलते हैं अनरियल कंडीशनल सेंटेंस, जो अवास्तविक है। ना ही वो दिल्ली गया और ना लाल किला देखा। अगर वो परिश्रम किया होता तो परीक्षा पास कर जाता। अगर वो एंट्रेंस का एग्जाम दिया होता तो वो सफल हो जाता। अगर उसने CUT का एग्जाम दिया होता या SSC या CL का एग्जाम दिया होता तो इंस्पेक्टर बन जाता, या वो किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी में उसका एडमिशन हो जाता। तो इसने किया ही नहीं। एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, इट्स नॉट क्लियर कंसेप्ट, और दैट्स इट्स ऑल्सो अनरियल सिचुएशन। ये अनरियल सिचुएशन है, और अनरियल सिचुएशन के लिए हम क्या करते हैं? पहला सेंटेंस जो होगा, इसमें भी देखें आप, दो सेंटेंस है। अगर वह दिल्ली गया होता, कॉमा लिखा हुआ है, पहला सेंटेंस कंप्लीट, तो उसने लाल किला देखा होता, ये दूसरा कंडीशनल सेंटेंस है। यहां पे तो का मैंने मतलब बताया, तो का कोई मीनिंग नहीं है, सिर्फ हिंदी में इसका इस्तेमाल किया जाता है। यहां पे कॉमा है, सेंटेंस सेपरेट है। इफ के बदले, अगर के बदले में हमने इफ लिख दिया। क्या लिख दिया? अगर के बदले में इफ लिख दिया। वह के बदले में हमने ही लिख दिया। ही हम यहां पे स्मॉल इसलिए लिखे क्योंकि सेंटेंस में है ये। ठीक है, अब यहां पे देखिए हैड विजिटेड है, यहां पे था V2, यहां पे है V3, हैड प्लस V3। जाहिर सी बात है, जब हैड लगेगा तो V3 लगेगा। तो अगर वह दिल्ली विजिट किया होता, हालांकि विजिट किया नहीं उसने, तो उसने अब फिर यहां पे ही ला दिया। यहां पे देखिए, उसने लाल किला देखा होता, तो यहां पे ऑलरेडी ही है, उसने है, तो उसने का प्रोनाउन ही हो जाएगा। वुड यहां पे लग जाएगा, चूंकि
ये पास्ट टेंस में हो जाएगा विल का, लेकिन यहां पे हैव लग गया, इसलिए लग गया क्योंकि ये पास्ट परफेक्ट में है। जब ये पास्ट परफेक्ट में होगा तो ये भी आपका टेंस आगे जाकर के उसका भी बदल जाएगा। बस इतना ख्याल रहे कि इसमें अगर पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो वुड हो जाएगा, और यहां पे हैड विजिटेड है तो यहां पे वुड हैव हो जाएगा। क्लियर? आप यहां पे देखें, ही वुड हैव सीन, अब यहां पे V3 लग गया, फिर द रेड फोर्ट, रेड फोर्ट के पहले द इस लगा के, क्योंकि ये यूनिक चीजें हैं, तो लाल किला, लाल किला देखा होता। यानी हमारे पास 3 तरह के सिचुएशन के सेंटेंस हमारे सामने आ गए। पहला ये है कि अगर वह परिश्रम करे, अगर तुम परिश्रम करोगे तो सफल होगे, अगर इस कमरे में भूत आ जाए तो सभी भाग जाएं, अगर वह दिल्ली जाए तो उसने लाल किला, अगर लाल किला देखा होता। अब ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है और ये पास्ट परफेक्ट हो गया, और ऊपर वाला जो है प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों मिलकर के बना है। तो ये 3 तरह के कंडीशनल सेंटेंस हमेशा आपके लाइफ में आएंगे। इस पे आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज जो स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट इसकी प्रैक्टिस करें। इट्स नॉट ओनली डिजाइन फॉर रिटन, इट्स ऑल्सो बेनिफिशियल फॉर यू टू व्हाइल यू आर स्पीकिंग। जब आप बोलते हैं ना, इसकी बड़ी जरूरत पड़ती है। इंग्लिश बोलते समय इस सेंटेंस को बहुत जरूरी है, क्योंकि आप कंडीशनल तो बोलेंगे, अगर वो मेरी हेल्प किया होता तो मैं उसको इतना पैसा दिया होता, अगर वो मेरे शादी में आया होता तो मैं उसको मिठाई दिया होता, है ना। इस तरह के सिचुएशन आते हैं हमारे साथ। अगर उसने मुझे एक कलम दिया होता मेरे गरीबी के दिनों में तो मैं आज उसको एक उपहार देता। ये सारी सेंटेंस आपकी जिंदगी में, बनावट में, जब बातचीत में, कम्युनिकेशंस में और रिटर्न में बहुत जरूरत पड़ती है। और हमेशा ये 2 सेंटेंस साथ में जुड़े हुए, इन सेंटेंस का जब कभी भी आप बनाते हैं तो आपको इसके बारे में क्लियर होना चाहिए कि पहला क्लॉज हो गया, यानी ये कौन सा क्लॉज हो गया, ये कौन सा क्लॉज है, इफ है तो ये भी एससी क्लॉज हो गया, और यहां पे भी घोस्ट वाला है, घोस्ट, तो ये भी एससी क्लॉज हो गया, क्योंकि इसके अंदर पहले जो है ना इफ लगा हुआ, इसके पहले भी इफ लगा हुआ, इसके पहले भी इफ लगा हुआ, यानी तीनों सेंटेंस एक कंडीशन में है। और ये तीनों सेंटेंस जो है एपीसी हैं, एपीसी हैं, और ये रहा, और ये पीसी है, यानी प्रिंसिपल क्लॉज है, ये और सबऑर्डिनेट क्लॉज है। क्लियर? तो मुझे लगता है कि ये सेशन आपको बहुत पसंद आई होगी, और मैं फिर इसके बाद से मैं इसकी और डिटेल में आपके सामने क्वेश्चन आंसर, और अब इसके मैंने कोशिश किया है कि मैं इसका सपोज करें 1 नंबर सेंटेंस का, 2 नंबर और 3 नंबर का सेपरेट आपको और कुछ बताऊं। चलिए हम नेक्स्ट क्लास में इसके बारे में पढ़ते हैं। अभी इतना ही। प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और उस नीडी स्टूडेंट तक पहुंचाएं जो बिल्कुल इसकी जरूरत रखते हैं। हमारे देखने वाले नौजवान बच्चे भी हैं, हमारे हम उम्र के लोग भी हैं, तो हम सब के लिए वीडियो बनाते हैं। प्लीज़ हमें सपोर्ट करें, मुझे हेल्प और आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और उन तक पहुंचाएं जिनकी ज़रूरत है। थैंक यू वेरी मच।